चलिए दोस्तों, आज हम राजस्थान कुछ जीके के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। 5 मिनट में 25 क्वेश्चन। ये आपके रिवीजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो किस धारा के तहत ग्राम सेवक का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया गया है? तो कौन सी धारा है? धारा 89 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम कौन सा होगा? मतलब सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालक्रम मतलब पहले कौन सी, बाद में कौन सी लड़ी गई थी? तो इसमें सही कालक्रम होगा खातौली की लड़ाई सबसे पहले, फिर लड़ी गई थी गागरोन का युद्ध, फिर बयाना का युद्ध। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? 2, 3, 1, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? राज प्रमुख का पद समाप्त होकर राज्यपाल का पद कब आया था? यह आया था 1 नवंबर 1956 को। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित? अनुच्छेद 156। अगला क्वेश्चन, नीमू चाणक्य किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताने की किस रियासत में हुआ था? तो ये किस रियासत में हुआ था? नीमू चाणक्य किसान आंदोलन ये हुआ था अलवर रियासत में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये देखिए सुमेलित वाला प्रश्न आ गया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, इसमें तारागढ़ किला कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में है, जयगढ़ जयपुर, और कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। तो इसमें कौन सा होगा? 2, 4, 3 और 1, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला, संत भूरीबाई अलख का कार्यक्षेत्र कौन सा था? संत भूरीबाई अलख का कार्यक्षेत्र बताइए। पहला ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, बौगढ़ और गोडवाड़। कौन सा है? जल्दी से बताइए। इसमें मेवाड़, क्या होगा? मेवाड़ आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो किसके दरबार में निहाल चंद किसका दरबारी कवि था? बताइए। निहाल चंद किसका दरबारी कवि था? ये हो जाएगा सावंत सिंह का। चलिए अगला, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में प्रश्न उत्तर का सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। हवा महल एक 5 मंजिली संरचना है, सही है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। हवा महल किसके द्वारा बनाया गया? सवाई प्रताप सिंह द्वारा, ये भी सही है। ये 1799 में। हवा महल में 983 झरोखे एवं जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। ये 983 नहीं है भाई, ये 3 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? केवल 1 और 2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? बताइए। किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? ये बजाई जाती है जोगिया सारंगी। अगला, आम चुनावों में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, सरकार के लाभ के पद पर तो हो सकता है। तो इसमें सही कौन से होंगे? केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला, लीजिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, देखिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें ये 3 नंबर है ना, ये सही नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता कोई जरूरी नहीं है, केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बैल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो इसमें कौन सा है? बैल बूटे की छपाई कहाँ की है? बगरू, बगरू की है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में मंत्री शामिल होते हैं, राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री ये नहीं होता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिले का मुखिया भी होता है, राजस्थान द्वारा राज्य स्थापित नियामक कार्य सदस्य ये भी होता है, तो मुख्यमंत्री को नहीं किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाड़ौती का सुरंग मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंग मेला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रभागा मेले को। किसे? चंद्रभागा मेले को। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इसमें ये युग्म सही बता रहा है, कौन पूछ रहा है कौन सा है?
तो इसमें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये 15 जुलाई 1980, ये गलत है भाई। हिंदी अकादमी की स्थापना 1900 कब हुई थी? 69 में हुई थी। राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958, ये सही है। तो इसका ऑप्शन अपने बी सही हो जाएगा। और ये भी देख लेते हैं, राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना, ये भी गलत, ये गलत है, 1969 गलत, इसमें 1980 आएगा। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ये 82 दे रखा है, ये 82 नहीं आएगा, इसमें आएगा 1986। तो इसमें अपना ऑप्शन बी सही होगा, 18 जनवरी 1958। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें देखते हैं, पहले में मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, वसुंधरा राजे ने तो 2 बार किया है, तो ये गलत हो जाएगा। भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी, तो शिवचरण माथुर गलत है इसमें। तो तीसरी ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत, ये 3 बार शपथ ले चुके हैं, तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ये RSHRC है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए, तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ यहाँ कब मनाई जाती है, किस महीने में? ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है, तो माघ कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन एक ही सही, 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए, तो ये अपने क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और लेकर आता रहूँगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।